आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि दालें क्या होती हैं, क्या दालें कार्बोहाइड्रेट्स हैं या ये वेजिटेबल फूड ग्रुप में आती हैं या ये प्रोटीन फूड ग्रुप में आती हैं, और दालों को किस तरह इस्तेमाल किया जाए और कितना इस्तेमाल किया जाए कि उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हम उठा सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दालें, किसी भी किस्म की दालें, चाहे वो मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, लोबिया की दाल है, चने की दाल है, माश की दाल है, किसी भी किस्म की दाल, इन दालों को हम कार्बोहाइड्रेट फूड ग्रुप में रख सकते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादातर फाइबर है और ये हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी से नहीं बढ़ाते क्योंकि फ़ाइबर की अमाउंट ज़्यादा होती है। इनको वेजिटेबल फूड ग्रुप में भी रखा जा सकता है क्योंकि इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पोटाशियम या फोलेट वगैरह वो वेजिटेबल से रिजेंबल करते हैं, तो इनको वेजिटेबल फूड ग्रुप में भी कंसीडर किया जा सकता है। और क्योंकि इनके अंदर आयरन और जिंक की अमाउंट प्रेजेंट होती है जो कि ज़्यादातर पोल्ट्री या सी फूड या फिर मीट में प्रेजेंट होती है, तो इसको प्रोटीन फूड ग्रुप में भी रखा जाता है। दालों के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड शुगर लेवल को जल्दी से नहीं बढ़ाते और ना ही वज़न को बढ़ाने की वजह बनते हैं, तो इसलिए हम इनके फ़ायदे तो हासिल करते हैं कार्बोहाइड्रेट फूड ग्रुप के, लेकिन उनके जो नुकसानात हैं उनसे बचे रहते हैं। दालों को ज़्यादातर प्रोटीन फूड ग्रुप में रखा जाता है और वो लोग जो कि नॉन वेज नहीं खाते वो लोग अपनी प्रोटीन की ज़रूरियात दाल से पूरी कर सकते हैं। दालों के अंदर प्रोटीन, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि पॉलीफिनोल्स प्रेजेंट होते हैं, फोलेट और आयरन मौजूद होता है, मिनरल्स मौजूद होते हैं जैसे कि कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, पोटाशियम और सेलेनियम। इन तमाम के क्या क्या फ़ायदे हैं और ये हमारी बॉडी में क्या फ़ायदे पहुंचाते हैं, अभी हम उनको डिस्कस करते हैं। दालें हमारी भूख को कंट्रोल करती हैं और ज़्यादा देर तक हमारे मैदे को भरा हुआ रखती हैं क्योंकि इनके अंदर हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन मौजूद होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं और फाइबर मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारा मैदा ज़्यादा देर तक फुल रहता है और खाना आराम से हज़म होता है, बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती। इसके अंदर मौजूद आयरन ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल हमारा और मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। इसके अंदर मौजूद फाइबर की वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती और स्टूल वॉल्यूम बढ़ता है और हमारी बॉडी से वेस्ट जल्दी बाहर निकलते हैं। दालें हमारे दिल के लिए बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि इनके अंदर फ़ैट की अमाउंट बहुत कम होती है और कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक के रिस्क को कम करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद पोटेशियम और लो लेवल ऑफ सोडियम हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं। दालें ब्लड शुगर लेवल के लिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स हैं, जिसकी वजह से ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखती हैं, जिसका मतलब ये है कि ये जल्दी से हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देती। तो जिन लोगों को शुगर है वो दालों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दालें हमें बहुत सी क्रोनिक डिजीज़ से बचाती हैं क्योंकि इसके अंदर फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने की ताकत होती है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखती हैं। दालों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और जिस्म को सोजिश से बचाती हैं, जिसकी वजह से बहुत से कैंसर का रिस्क ख़त्म हो जाता है। इनके अंदर मौजूद सेलेनियम की वजह से दालें ट्यूमर ग्रोथ को रोकती हैं, उसको ट्यूमर्स को बढ़ने नहीं देती। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो दालों के अंदर मौजूद फोलेट और आयरन प्रेगनेंसी में हेल्प करती हैं आयरन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए और हमारे खून को बढ़ाने के लिए, और ये प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाती हैं, बॉडी में एनर्जी को कम नहीं होने देती और एनर्जेटिक रखती हैं प्रेगनेंसी में। दालों का इस्तेमाल हर हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। 3 से 4 खाने आपके ऐसे होने चाहिए जिनमें दाल ज़रूर हो, और एक वक्त में आपने कितनी दाल लेनी है उसके लिए 5 से 7 खाने के चम्मच दाल आप एक वक्त में ले सकते हैं या 140 ग्राम्स दाल आप एक वक्त में ले सकते हैं।
अगर आपको दाल खाने से पेट में दर्द या गैस का मसला रहता है तो उसके लिए आप दालों को ज़्यादा से ज़्यादा कुक करें और थोड़ी दाल से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी बढ़ाएं, तो आप इन तमाम मसाइल से भी बच जाएंगे। और दालों के जो इतने सारे फ़ायदे हैं, इतनी सारी न्यूट्रिशन है इसके अंदर और इतनी सारी बीमारियों से बचाती है, वो फ़ायदे भी आप हासिल कर लेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।